हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ये अभी तो आपने रुक्मिणी कृष्ण का विवाह के दर्शन किए। ये लीला तो द्वारिका की है। द्वारिका के कृष्ण में और ब्रज के कृष्ण में बहुत फर्क है। द्वारका के कृष्ण में और ब्रज के कृष्ण में बहुत फर्क है। क्या फर्क है बताइए? द्वारकाधीश के 4 भुजाएं हैं और हमारे ब्रज के कृष्ण के 2 भुजा है। और ब्रज के बाहर कृष्ण ने बंशी नहीं बजाई। ब्रजवासी कहते हैं हमारो मुरली वारो श्याम। हमारे जो कृष्ण है वो मुरली वाले हैं, वो सुदर्शन चक्र वाले नहीं है। बिन मुरली बनमाल चंद्रिका नहीं पहचानत नाम। हमारो मुरली वारो श्याम। जिन कृष्ण के पास बनमाला नहीं है, मोर पिच नहीं है, चंद्रिका नहीं है, बंशी नहीं है, ऐसे कृष्ण को हम जानते भी नहीं। और अंत में कहते हैं नागरिदास द्वारिका मथुरा इन सो कैसो काम। हमें द्वारका से और मथुरा से कोई मतलब नहीं है। क्यों? हमारो मुरली वारो श्याम। तो ये जो ब्रज की लीला है, ये ब्रज, ये तो अभी तो आपने जो रुक्मिणी विवाह का प्रसंग सुना, ये तो द्वारका लीला है। और हम जो सुनाने जा रहे हैं आपको वो ब्रज लीला है। ब्रज के कृष्ण का विवाह कैसे हुआ। एक दिन की बात है। देखो पहले तो समझ लो ब्रज में कृष्ण केवल 11 वर्ष रहे, 11 वर्ष और कुछ महीने। तो 11 वर्ष की अवस्था क्या होती है? 11 वर्ष में कोई शादी थोड़ी होती है। इसलिए ये जितनी भी लीला चल रही है ये बाल लीला है। एक दिन यशोदा मैया नंद बाबा से बोली कि देखो लाला थोड़ा बड़ा हो गया है हमारा भी, हमें भी इसके विवाह की चिंता करनी चाहिए। और क्या पता, क्योंकि जब 80 वर्ष के हो गए थे नंद बाबा यशोदा मैया, तब ठाकुर जी ने जन्म लिया था। 80 वर्ष की आयु में पैदा हुए बुढ़ापे में। तब बुढ़ापे में अब 100 वर्ष की आयु होती थी। उस समय ज्यादा होती होगी थोड़ी द्वापर में। तो मैया बोली अभी लाला 6-7 वर्ष का हो गया है, अभी विवाह कर दो। क्या पता, हमारा तो 80 साल के तो हो गए, पता नहीं कब तक जिए कि नहीं जिए। हर माता पिता के मन में इच्छा होती है कि हम मरने से पहले अपने बच्चों का विवाह आंखों से देख लें, उसके बाद चाहे कुछ भी हो। तो यशोदा मैया कह रही नंद बाबा से पूजहु साध नंद मेरे मन की। मेरे मन में एक इच्छा है, उसको आप पूरा करो।
बाबा बोले क्या इच्छा है बताओ। करऊं ब्याह देखो इन नैनन, मैं अपने लाला का कृष्ण का विवाह करके अपने नेत्रों से देखना चाहती हूं। क्या दुल्हन अपने ललन की, पूजहु साध नंद मेरे मन की। इस तरह नंद बाबा यशोदा मैया बातें कर रहे थे। उसी समय ठाकुर जी चले आते हैं। उन्होंने बाहर ही सुन लिया कुछ दरवाजे पे मैया ब्याह की बात चला रही है, कौन को ब्याह, कैसो ब्याह, कहा बात ब्याह की। तो ठाकुर जी मैया से बोले मैया मेरो ब्याह करा दे। तो मैया बोली अरे अभी तेरो ब्याह कैसे करा दे, अभी तो तू बहुत छोटो है। बोले नहीं मैया, अभी तो बाल लीला है, जैसे बालक खिलौना के लिए नहीं मचल जाते, उसी तरह ठाकुर जी विवाह के लिए मचल गए। उनको क्या पता विवाह की आफत है। कहरी मैया कब लावेगी, अरे मोकू दुल्हन नी की, परस परस के मोई खवावे रोटी चुपड़ी घी की। ऐसी बहू ला मैया। तो मैया ने की लाला अब ब्याह तो बड़े विधि विधान से होते हैं, ऐसा थोड़ी कि तू ब्याह बहू मांग रहा है तो अभी कहीं से ला के दे दूं बहू। आखिर वो लगन जाती है, सगाई होती है, तमाम बहुत जल्दी करो फिर भी कई दिन लग जाते हैं। ठाकुर जी तो बोले नहीं मैया मुझे तो अभी चाहिए, बालक तो है। तो बोले अरे मंगा दे बहू छोटी सी, अरे छोटी सी मैया, अरे छीऊ में तेरे पाँव। मैया के चरण छू रहे ठाकुर जी, मैया बहू मंगा दे। अरे छोटी सी मैया, अरे छीऊ में तेरे पाँव, ओ मंगा दे बहू छोटी सी। छोटी सी मैया छीऊ में तेरे पाँव, हरी मंगा दे बहू छोटी सी। छोटी सी छोटी सी मैया छीऊ में तेरे पाँव, मंगा दे बहू छोटी सी। बोले मैं बाबा को लाला छोटो, मैं बाबा को लाला छोटो। अरे ब्रज लीला है किसके भाग में है। मैं बाबा को लाला छोटो, मैं बाबा को लाला छोटो। और माखन खाए खाए है गयो मोटो, माखन खाए खाए है गयो मोटो। अरे मैया माखन खाए खाए है गयो मोटो, माखन खाए खाए है गयो मोटो।